हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हो पाया था। किसी कारणवश जो है आवाज़ के डिस्कनेक्ट की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 13 को और आगे बढ़ा नहीं सके, जिसके कारण हम आधा घंटा में जितना भी क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 13 तक उतना बना चुके हैं। बाकी इस लेक्चर में हम आपको जो फॉर्मूला का जो होमवर्क था इससे पहले वाले लेक्चर में उसी को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर से आपका जो है ना फॉर्मूला लेके आए हैं आपके पास। तो फॉर्मूला हमारा ये है। इसमें आपको फिर से ये फॉर्मूला का जवाब देना है और कमेंट करना है कि आपको कितना फॉर्मूला आ रहा है इन सब में। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे है sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला आपका दो फॉर्मूला लिखा है, उस दोनों फॉर्मूला को लिखना है। tan 2a का एक फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला लिखना है, cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखना है, tan 3a का लिखना है, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला लिखना है, 2 sin a इंटू cos b का, 2 cos a इंटू cos b का। इसके अलावा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x का फॉर्मूला, cot x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन लिखना है, cos x का डिफरेंशिएशन लिखना है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन लिखना है और लास्ट 18वां नंबर पे sin x का इंटीग्रेशन लिखना है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद आप हमें कमेंट करेंगे इस 18 में से आपका कितना हो पाया है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लेट I इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले 1 माइनस एक्स इसको लिख लेते हैं x पे पावर 1 बाई 2 dx। इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 1 बाई 2 माइनस अंदर गुना करेंगे तो x पे पावर 1 बाई 2 dx। अच्छा, आप ये तो समझ सकते हैं कि ये करणीय रूप होता है और इसी का ये घातांकीय रूप होता है। ठीक है, हम बस इसको यहाँ पे करणीय रूप से घातांक के रूप में लिख दिए हैं और बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और फिर इसमें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर ये 1 बाई 2 है माइनस इस पे पावर 1 छिपा हुआ 1 और प्लस 1 बाई 2। आपको ये भिन्न का जोड़ अच्छे से आना चाहिए, तो ये 2 और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 2। हालांकि बहुत बेसिक चीज है ये प्राय जो है थोड़ा सा जो है ना कम पढ़े लिखे बच्चे को इसमें भी परेशानी हो जाता है, यहाँ तक कि 12th में आ जाता है फिर भी इसमें बहुत परेशानी देखने के लिए मिलता है। तो आप जो है इन्हें देखेंगे अच्छे से, अगर नहीं आता है तो सीख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2 dx, x पे पावर 1 बाई 2 dx और माइनस x पे पावर 3 बाई 2 dx। दोनों को अलग अलग कर दिए। इसमें 1 बाई 2 करेंगे, पहले से प्लस 1, पहले 1 बाई 2 है प्लस 1 करेंगे तो 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, वही आया, इसमें भी वही करेंगे। इसका इंटीग्रेशन टूटेगा तो क्या होगा, x पे पावर 3 बटे 2 और डिवाइडेड में सेम लिखते हैं हम लोग 3 बाई 2 माइनस फिर यहाँ पे ये एक्शन का फॉर्मूला सब लग रहा है तो पावर में एक प्लस करेंगे, 3 बाई 2 में पावर में एक प्लस करेंगे तो कितना होगा 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 बाई 2। तो 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 प्लस c, ये पलट के लिखाएगा 2 बाई
3x पे पावर 3/2 माइनस इसको भी पलट के लिखेंगे 2/5 x पे पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, आप इसे उतार लें। क्वेश्चन नंबर 15, लेट I equals to √x into 3x square plus 2x plus 3 dx। यहाँ पे ये √x बोलने का मतलब x पे पावर 1/2 और ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस 3x पे पावर 1/2। तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चूंकि आधार से में तो पावर ऐड होगा, 3 पावर को ऐड करेंगे तो 2 2 जब 4 प्लस 1 5/2, तो 2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 और 1 है, 1 से 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 और प्लस 2 से करेंगे तो 1 और 1 को 1 से 1 तो 5/2 आएगा। ठीक है, तो 2 2 जब 4 प्लस 1 5/2 प्लस यहाँ पे करेंगे 1 और ये 1/2 तो 2 ये लिख लिए और इन दोनों का क्या होगा 1 और 1/2 तो 3/2 प्लस 3x पे पावर 1/2 dx। अलग अलग कर सकते हैं, 3x पे पावर 5/2 dx प्लस 2x पे पावर 3/2 dx प्लस 3x पे पावर 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे 5/2 में +1 होगा तो 5/2 में +1 होगा तो 2 5 + 2 = 7/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स पे पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 कर दिया तो 5/2 हो गया। और पावर को सेम नीचे लिखा जाता है, प्लस 3 इंटू इस पे +1 करेंगे तो एक्स पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये पलट के हो जाएगा 6/7 एक्स पे पावर 7/2 प्लस ऊपर चला जाएगा 4/5 एक्स पे पावर 5/2 और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 एक्स पे पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, आप ये उतार लें। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लेट I equals to 2x minus 3 cos x प्लस एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट के साथ साथ जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तीनों को सेपरेट करेंगे और सेपरेट के साथ साथ कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2x में 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए तो x dx बचा, dx सबके साथ आएगा, dx बचा। अब फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे लिए और फिर 3 को बाहर निकालना, कांस्टेंट है, बचेगा अंदर में cos x dx, फिर प्लस यहाँ तो एक्सपोनेंशियल x है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल x dx लिख लिया। 2x, x का क्या होता है, ये xn का फॉर्मूला में जाएगा। xn का फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे पहले से मौजूद है 1
तो 1 में +1 करेंगे तो होगा कितना 2/2 और -3। कॉस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स अब प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। ये 2 कैंसिल, x² -3 साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ये उतार लें। क्वेश्चन नंबर 17, 2x² -3 साइन एक्स प्लस 5√x। ठीक है, तीनों पार्ट को अलग करते हुए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। 2x² dx -3 साइन एक्स dx प्लस 5, इस √x को x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। इंटीग्रेशन करते हैं, अब +1 करेंगे तो x पे पावर क्यूब और जो पावर है वही लिखेंगे नीचे में। -3 साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो यहाँ जो माइनस आने वाला उस माइनस से इस माइनस को प्लस कर देंगे। ठीक है, इधर से हमें क्या मिलेगा माइनस कोस एक्स, तो इस माइनस और इस माइनस को प्लस बना दिए और कोस एक्स लिख लिया। ठीक है, माइनस यहाँ से जो निकला इस माइनस को प्लस बनाने में काम आ गया। इधर से हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स पे पावर, अगर 1 प्लस में करते हैं तो एक्स पे पावर 3/2 हो जाता है, बाई 3/2 प्लस सी। 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये हो जाए ऊपर जाके 10/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, आप इन्हें भी उतार ले। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80, लेट I इक्वल्स टू sec x into sec x plus 10x dx। sec x into sec x plus 10x, अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x अब प्लस sec x into 10x मिलेगा। दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, तो sec² x dx प्लस sec x इंटू 10x dx। sec² x का इंटीग्रेशन लिखा चुके हैं 10x होता है और प्लस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है। ठीक, कर ले। क्वेश्चन नंबर 19, लेट I इक्वल्स टू sec² x डिवाइडेड बाई cos² x cosec² x dx। ठीक है, हम लिखा चुके फॉर्मूला sec x का होता है 1/cos x और cosec x का होता है 1/sin x। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 10x का एक फॉर्मूला होता है sin x/cos x। ठीक है,
तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स के बदले लिख सकते हैं 1 बाय कोस एक्स, तो स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेक कोसेक स्क्वायर एक्स के बदले 1 बाय साइन स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। ये ऊपर चला जाएगा पलट के और ये नीचे आएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स और ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, साइन बाय कॉस tan होता है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है, हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसीलिए tan स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स में। उसके लिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमें चेंज करना tan स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर एक्स 1 को इस साइड ले आते हैं और tan को उधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा, tan उधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स के बदले सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स के बदले सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का या तो अलग करके लिख सकते हैं या आप वहां से ही आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट अलग ही करके लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस फिर अंदर करेंगे तो dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस dx का x प्लस c। ठीक, आप इन्हें उतार ले, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे लटका देते हैं 2 को बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे लटका दिए। अब क्या हो जाएगा, अभी हम फॉर्मूला लिखा है 1 बाय कॉस एक्स जो है वो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है, और साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के बदले tan एक्स होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला 1 बाय कॉस एक्स के बदले सेक एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स के बदले tan एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 तो समझ ही सकते हैं, 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। जितना हम मल्टीप्लिकेशन में 1 समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हम मल्टीप्लिकेशन में जितना चाहे उतना समझ सकते हैं। 1 ऊपर में है, ये 2 तो है ही, ये 2 तो है ही, और 1 समझ सकते हैं यहाँ पे है, तो 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस सेक एक्स। तो 2 है, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 तो लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 बाय कॉस एक्स, तो 1 बाय कॉस एक्स के बदले सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 3 एक साइन और इसका एक कोस, यहाँ पे 2 कोस है, यहाँ पे एक साइन है, तो साइन एक्स और इसका एक कोस एक्स मिलके बनेगा tan एक्स, और एक कोस बचा हुआ रहा, एक कोस जो बचा है वो नीचे में बचा है, नीचे में बचा है तो 1 बाय कोस लगा देंगे, वो बन जाएगा सेक एक्स dx। अलग कर लेते हैं इन लोग को, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स माइनस 3 इंटू tan एक्स, और सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी।
ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप इन्हें भी उतार लें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में रूट एक्स प्लस 1/√x इनका समाकलन करने के लिए कह रहा प्रति अवकलज है। प्रति अवकलज है, प्रति अवकलज मतलब प्रति अवकलज है, ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रति अवकलज बोलने का मतलब है समाकलन, तो इनका समाकलन करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इनका इंटीग्रेशन करना है तो हम आई मान लेते हैं इनको, रूट एक्स प्लस 1/√x dx आई मान के इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है इंटीग्रेशन बोलो या प्रति अवकलज बोलो, बात बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर 1/2 इस तरह से dx। ये हो जाए x पे पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो x पे पावर -1/2 dx। ये हो जाएगा, अब दोनों को बारी बारी से अलग कर सकते हैं, x पे पावर 1/2 dx प्लस x पे पावर -1/2 dx। x पे पावर 1/2 अब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे। इंटीग्रेशन जब इसका लगेगा एक्शन का तो पावर में +1 होता है ना, तो +1 करेंगे तो 3/2 मिलेगा और डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इसमें +1 करेंगे तो 1/2 मिलेगा, -1/2 में +1 करेंगे तो 2 LCM -1 और +2 = घट के यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो x पे पावर हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, तो हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस 2 x पे पावर 1/2। इस 1/2 को x पे पावर 1/2 को हम डायरेक्ट रूट x लिख सकते हैं, रूट x प्लस c। ये 2 ऊपर चला आया और इसको रूट के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो ये आंसर देखेंगे तो आप, सॉरी यहाँ पे इसको 1/2 के ही फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, x पे पावर 1/2 के ही फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। 2/3 x पे पावर 3/2 और 1/2 x पे पावर 1/2। तो ये आपका आंसर नंबर सी है। तो ये आंसर नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है। 22 लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया हुआ है d/dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू 4x³ -3/x पे पावर 4। और इसमें कह रहा है कि f2 जो है वो 0 होता है तो fx निकालना है आपको। f2 0 है तो fx निकालें। ठीक है, और ये d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ -3/x टू द पावर 4। तो ये d/dx जब उस साइड जाता है तो हमें पता है जब d/dx उस साइड जाएगा तो इधर इंटीग्रेशन का बोर्ड लग जाएगा और जो है वो उतार लेते हैं 4x³ -3/x पे पावर 4। इंटीग्रेशन का बोर्ड लग गया और साथ में dx भी लगता है। ठीक है, तो ये उस पूरे में इंटीग्रेशन का बोर्ड लग गया जब ये d/dx उस साइड गया। तो
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4x पे पावर क्यूब माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 पावर इसका प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, dx अलग अलग कर देते हैं तो 4x क्यूब dx माइनस 3 बार आ जाएगा, x पे पावर माइनस 4 dx, 4 x पे पावर 3 प्लस 1 करेंगे तो 4/4 मिलेगा, माइनस 3 इंटू एक्स पे पावर प्लस 1 करेंगे तो -4 और +1 इक्वल टू -3। ठीक है, तो एक्स पे पावर -3 और -3 नीचे भी लिखेंगे +c, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, एक्स पे पावर 4 बचा। इसके अलावा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो प्लस, इस x को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे ले जाएंगे तो x पे पावर -3 है तो नीचे ले जाने के बाद x पे पावर +3 हो जाएगा, प्लस तो छिपा हुआ रहता है, अब +c, तो ये fx का वैल्यू आया, fx का वैल्यू आया ये। ठीक है, अब हमें f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसीलिए f2 तो x के जगह में अब 2 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे हमें रखना है 2, तो ये हो गया, x के जगह में 2 रखें और उस पर पावर 4 प्लस 1/x के जगह में 2 रखें और उस पर पावर क्यूब अब +c। ठीक है, f2 का वैल्यू क्या है, f2 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख लिए, इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 मतलब 2 पे पावर 4 मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8 2 जो 16। ठीक है, और प्लस 1 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 3 2 2 जो 4 4 2 जो 8, तो 1/8 आ जाएगा प्लस c। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, इधर है 0 इक्वल्स टू, इन दोनों को हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, क्योंकि c का वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो -16 और -1/8 इक्वल टू c, सॉल्व करेंगे तो 8 -16 8 जो 128 -8 1 जो 1 और फिर हुए 1 इक्वल टू c इक्वल टू -129 -128 अब -1 -129 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू c। c का वैल्यू -1, c का जो वैल्यू निकला -129/8। ठीक है, अब आप किसमें रखेंगे, ये वैल्यू पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुटअप करना है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर क्यूब अब प्लस c है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर क्यूब और c के स्थान पे लिखेंगे -129 डिवाइडेड बाई 8, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप इन्हें उतार लें।